Everyone, good afternoon. How are you guys? I hope all are good. तो टुडे इज़ 29th ऑफ मई और आज के दिन ना मेरे बेटे का ऑफ है और समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है उसका। तो फर्स्ट डे जो है समर वेकेशन का उसके साथ कैसा रहा मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। तो ये जो है ना आफ्टरनून के टाइम में मैं अभी बर्तन वॉश कर रही हूँ क्योंकि क्या हुआ 10:30 पे उसके जो फ्रेंड्स हैं ना आ गए खेलने के लिए। अब मैंने सोचा कि काम भी करूँगी और झाड़ू पोछा भी करना था तो करने में फिर पूरा रूम गंदा होता। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, इन्हें 1-1.5 घंटे खेलने देती हूँ एंड आफ्टर देन जो है मैं काम स्टार्ट करूँगी। तो फिर ना उस टाइम में मैं टाइम अपना वेस्ट नहीं कर रही थी, मैंने अपने वीडियो एडिटिंग का काम किया और जैसे ही बच्चे चले गए उसके बाद मैंने अपने बेटे को नहलाया और 11:30 पे हो गए थे। 11:30 पे जाने के बाद मैंने इसे नहलाया एंड आफ्टर देन मैंने इसे ब्रेकफास्ट करने के लिए दिया बिकॉज अभी उसने प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं किया था। मॉर्निंग में उसने ओनली मैंगो खाया था और थोड़ी बहुत हम लोग के साथ जो है टी पिया था। और वैसे तो टी पीता नहीं है बट उसे ना शायद मॉर्निंग में भूख लग रही थी, बट मैंने बोला रोटी खाओगे, तो उस टाइम उसका रोटी खाने का मन नहीं हो रहा था, तो इस वजह से 1-2 स्पून उसने टी पिया और उसके बाद जो है फिर मैंगो के लिए बोला तो मैंने मैंगो कट करके दे दिया था। और अब जो है ना उसे भूख लग गई थी तो मैंने यहाँ पे आलू की भुजिया बनाई थी ना, उसी के पराठे मैंने अपने बेटे के लिए बनाए थे घी वाले, और यहाँ पे मैं उसे थोड़ी सी कर्ड दे रही हूँ। और मैंने बोला सॉस खाओगे, तो उसने सॉस के लिए मना कर दिया। पहले बहुत सॉस जो है ना बहुत चाव से खाता था, मतलब उसे अच्छा लगता था, बट अब जो है उसे नहीं मन करता है सॉस खाने का। तो समटाइम्स तो अचार की डिमांड करता है एंड समटाइम्स जो है कर्ड या फिर रायता, ऐसा ही कुछ उसे अच्छा लगता है। तो फिर मैंने उसे दे दिया, अब वो खा रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि जब तक वो खा रहा है ना, रोटियां तो खुद से खा लेता है बट राइस होता है ना उसको खाने में प्रॉब्लम होती है, वो नहीं खाता है जल्दी, मुझे खिलाना पड़ता है। तो पराठा था तो अपना आराम से खा रहा था और मैं यहाँ पे अपने बर्तनों को वॉश करूँगी, मतलब मेरे जो काम है वो मैं फटाफट से फिनिश कर रही हूँ। तो जब मेरा बेटा स्कूल जाया था तब तो मेरा जो काम है 10:30 या 11 o'clock तक फिनिश हो जाता था, बट अभी जब घर में है तो कुछ नहीं पता उसका क्या मूड हो जाए। बट आई विल ट्राई कि जो भी सारी चीज़ें ना एक रूटीन के अकॉर्डिंग ही हों। तो अभी तो 1-2 दिन तो ऐसा ही रहेगा कि कब क्या करना है, 1-2 दिन एडजस्ट होने में तो लगेगा और फिर धीरे धीरे चीज़ें जो हैं फिर मैनेज हो जाएंगी। तो मैं भी 1-2 दिन समझ रही हूँ कि कब क्या करना है जब वो साथ में है। और यहाँ पे वो अपनी फेवरेट कार्टून भी इंजॉय कर रहा है। और बर्तन वॉश कर लिया था मैंने, झाड़ू तो पहले ही लगा लिया था मैंने, मुझे पोछा लगाना था। तो जब बच्चे आए थे ना वो खेल रहे थे तो उन्होंने थोड़ी बहुत गंदगी कर दिया था, तो मैंने तो सोचा कि चलो कोई नहीं, झाड़ू मुझे नहीं लगाना पड़ेगा, पोछा से ही काम चल जाएगा। बट आई वॉज रॉन्ग। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि इस टाइम में विदाउट झाड़ू लगाए पोछा लगा रही थी ना, तो थोड़ा टाइम लग रहा था मुझे। वीडियो स्पीड में किया है तो टाइम नहीं लगा, बट हाँ मुझे टाइम लग रहा था। जो थोड़ी बहुत चीज़ें गिरी थी ना उनको मैंने डस्टबिन में डाली, फिर उसके बाद फिर से जो है अच्छी तरीके से पोछा वगैरह लगाया। और पोछा लगाने के बाद फिर मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद मैंने बोला कि चलो आप भी रूम में बैठो। और वो अपनी ड्राइंग कर रहा था, ड्राइंग करने के बाद फिर उसका मोस्टली कलर वाले काम में ही मन लगता है जब उसे होमवर्क वगैरह नहीं दिया जाता है। तो क्या हुआ ना, मैंने होमवर्क तो दिया नहीं, तो उसने कलर्स नेम लिखे एंड उसके आगे जो है कलर्स कर रहा था बॉक्सेस बना के। फिर मैंने उसके कलर्स नेम देखे, 2-3 कलर्स नेम उसने रॉन्ग किया था, तो फिर मैं वही बता रही थी और साथ के साथ मैं खुद भी खाया मैंने और उसको भी खिलाया। बट वो कह रहा था कि मैंने खा लिया है, बट मैंने अपने हाथों से भी हाफ़ रोटी तो उसे खिला ही दी थी। अभी मैंने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में वॉश कर दिया है और जो कपड़े पहले के ड्राई हो चुके हैं उनको मैं अभी करूँगी फोल्ड एंड जो है और सारे कपड़ों को करूँगी इस पर हैंग। और अभी मेरा बेटा जो है प्ले कर रहा है उस रूम में, छुट्टी इंजॉय कर रहा है अपना। आज सोया बिल्कुल भी नहीं है, मैंने बोला मत सोना, क्योंकि अभी जब वो डे में सो जाता है ना फिर उसे नाइट में नींद नहीं आती है।
तो मैं यहाँ आप लोग को वही बता रही थी कि अगर जब वो डे में सो लेता है ना काफ़ी लेट तक, जैसे 2 आवर्स तक, तो उसे फिर रात में नींद नहीं आती है। तो मैंने आज उसे सोने नहीं दिया था, मैंने बोला आप नाइट में ही सोना। और क्या होता है ना, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो अलग से ही उसको टायर्डनेस होती है, वो ऑटोमेटिक उसे नींद आ जाता है। बट वो स्कूल नहीं जाता है तो उसे नींद नहीं आती है, ये मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ होता है। और इस वजह से वो अपना जो है थोड़ी देर मोबाइल देखा, थोड़ी देर टीवी देखा, थोड़ी देर ड्राइंग किया और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ खेला। और तो ऐसे ही उसने जो है अपना डे स्पेंड किया। और उसके बाद मैंने सारे कपड़ों को तो हैंग कर दिया, एंड आफ्टर देन मैं ये सारे जो कपड़े ड्राई हो चुके हैं उनको भी फोल्ड करना है। हालांकि मैं अर्ली मॉर्निंग ही जगी थी, अर्ली मॉर्निंग जग के, बट मैं आजकल ना मॉर्निंग में घर के क्लीनिंग का काम नहीं करती हूँ। मुझे जो थोड़े बहुत पढ़ने होते हैं ना, मैं वो पहले पढ़ाई करती हूँ, आफ्टर देन जो है मैं अपने घर की क्लीनिंग का काम करती हूँ। तो इस वजह से ही मेरा क्लीनिंग का काम जो है पेंडिंग हो गया था। और जैसे ही मैंने पढ़ाई हाफ़ एन आवर करा, उसके बाद मेरा बेटा जो है जग गया था। फिर उसके साथ भी थोड़ी बहुत मैं बिजी हो गई थी उसको ब्रश वगैरह कराने में। और फिर पहले जग गया था तो हम लोग उसे बोले थे कि जा कर के सो जाओ, बट वो नहीं सो रहा था, इरिटेट हो रहा था। तो फिर बोला कि चलो कोई नहीं, आप ड्राइंग वगैरह कर लो। तो सोकर जगने के बाद वो मेरे साथ ड्राइंग भी करा था, मैं भी थोड़ी देर पढ़ाई करी। उसके बाद जो है बच्चे का तो ऑफ है, बट हस्बैंड को तो ऑफिस जाना होता है, तो उनके लिए कुछ बनाया और हम लोगों के लिए भी। उसके बाद वो ऑफिस चले गए थे। और यहाँ पे ना कपड़ों को फोल्ड करने के बाद जो है मैंने कट किया है तरबूज, क्योंकि अभी मैंने बताया था जैसे कि पिछले वाले ब्लॉग में कि तरबूज लेकर के आई थी मैं 2। एक तरबूज तो हम लोगों ने कल खा लिया था और आज एक खाया। तो इसे आफ्टरनून में थोड़ी सी भूख लगी थी, तो आज इसने पहले तो देने पे ये मना ही करता है, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। फिर मैंने बोला बेटा खाओ, फिर आपको अच्छा लगेगा। तो फिर उसने नाना करते हुए ना 2 खा ही लिए थे, और मुझे तो काफ़ी टेस्टी लगता है। और यहाँ भी वो कोई बुक लेकर के देख रहा था कि अपनी यूकेजी क्लास की बुक लेकर के देख रहा था कि क्या किया हुआ है उसमें। और गर्मी की छुट्टियों में बहुत सारे लोग नानी के घर, दादी के घर, पता नहीं जिसका जो भी प्लान हो जा रहे होंगे, बट हम लोग का भी कोई ऐसा प्लान नहीं है। घर पे ही अपने घर पे टाइम स्पेंड करना है। अभी जो है मम्मी जी जस्ट आकर के गई हैं, एंड मेरे घर पे भी अभी हम लोग मोस्टली समर वेकेशन में नहीं जाते हैं, होली या दिवाली में समटाइम्स मन होता है तो जाते हैं। बट देखते हैं, अगर कुछ ऐसा प्लान बना तो जाएंगे, अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो मैं वैसे सोच रही हूँ आयु को समर कैंप में डालने का, बट उसमें भी कन्फ्यूजन है डालूँ या नहीं डालूँ। और ये कराटे क्लास के लिए ना अभी मना कर रहा है कि मुझे नहीं जाना है कराटे क्लासेस, क्योंकि अभी जो है कराटे क्लास के जो सर हैं ना वो मोस्टली बड़े बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं सिखा पाते हैं। हाँ, बट क्या है, फ़ी तो इक्वली लेते हैं, और इनको कराटे कम सिखाते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कराते हैं। तो इस वजह से मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे कराटे क्लास से हटा करके ना कोई और क्लासेस में डालना होगा। बट देखते हैं क्या डिसाइड होता है। और यहाँ पे जो है ना आंधी बहुत तेज़ आया था, तो वही मैं शूट कर रही थी। बच्चे ट्यूशन के आए, उन्होंने बोला कि मैम बाहर में बहुत तेज़ आंधी आ रहा है। तो फिर मैंने जो कपड़े बाहर रखे थे ना फटाफट से अंदर किए, और फिर उसके बाद जो है मेरा बेटा, तो सब लोग अंदर ही बैठे थे। फिर जब वेदर थोड़ा सा सही हुआ ना, क्योंकि सफोकेशन होने लग गया, तो मैंने गेट जो है बंद कर दिया था। फिर थोड़ी देर बाद जब ओपन किया तो देखा वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था। यहाँ पे मैं डिनर बना रही थी। डिनर में आज मैंने बनाया था मशरूम की सब्जी, पापड़, राइस, रोटी। बट जब मैं डिनर बना रही थी ना तो कॉल बहुत सारे आ रहे थे, तो मैंने फिर वीडियो ही शूट नहीं किया। ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग।